हेलो एवरीवन। तो जान चैप्टर नंबर 35 47 रोनिन। श्री कोबायाशी की शिक्षण पद्धति थी तो अनूठी, पर उनके विचार यूरोप व अन्य देशों के कई शिक्षाविदों से प्रभावित थे। तो मोए में यूरिथमिक्स, दोपहर का खाना, स्कूल से सैर के लिए जाना और रो 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 योर बोट की धुन पर खाने के समय का गीत आदि इस बात के उदाहरण थे। हेडमास्टर जी का दायां हाथ थे श्री मारुयामा। किसी दूसरे स्कूल में वे शायद उप प्रधानाचार्य कहलाते। वे श्री कोबायाशी के ठीक उल्टे थे। उनके नाम का मतलब था गोल पहाड़। उनका सिर भी बिल्कुल वैसा ही गोल था। एक भी बाल नहीं था ऊपर, बस कान के पास गर्दन तक थोड़े से सफेद बाल थे। चश्मा भी गोल ही पहनते थे। उनके गाल बिल्कुल लाल थे। वे दिखने में ही कोबायाशी से अलग नहीं थे, बल्कि वे गहरी गंभीर आवाज में चीनी शैली में कविताएं भी सुनाया करते। 14 दिसंबर की सुबह जब सब बच्चे सभागार में इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने घोषणा की, आज के ही दिन कोई 250 वर्ष पहले 47 रोनिन ने अपना प्रसिद्ध बदला लिया था। आज हम सब सेनागाकुजी के मंदिर में जाकर उनकी समाधि पर प्रणाम करेंगे। तुम लोगों के माता पिता को पहले ही सूचना भेज दी गई है। हेडमास्टर जी ने श्री मारुयामा की बात का कोई विरोध नहीं किया। इस मसले पर वे क्या सोचते हैं, यह भी बच्चों के माता पिता को पता नहीं चला। वे तो यही समझे कि जब उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है तो उनकी अनुमति भी होगी ही, और बच्चे उन्हें तो समाधि पर जाने की बात अच्छी लगी ही थी। जाने से पहले श्री मारुयामा ने 47 रोनिन की प्रसिद्ध कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सामंत आसानों के इन वफादार लोगों ने 2 साल की मेहनत के बाद अपने स्वामी की मौत का बदला लेने की योजना बनाई थी। उन 47 वफादारों के साथ था राईहाई आमानोया नाम का एक सौदागर। उसने ही लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र दिए थे। जब शोगुन के सैनिकों ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बस इतना कहा कि मैं राईहाई आमानोया नामक एक आदमी हूं। षड्यंत्र के बारे में उसने अपना मुंह बंद ही रखा। एक शब्द तक न बोला। बच्चे पूरी कहानी या उसका तात्पर्य तो समझे नहीं, पर पढ़ाई करने की बजाय कोहोनुबुत्सु मंदिर से कहीं भी दूर सैर करने जाने और वहां जाकर खाना खाने की बात उन्हें पढ़ाई करने से कहीं ज़्यादा अच्छी लगी। हेडमास्टर जी से विदा ले सभी शिक्षक और 50 बच्चे श्री मारुयामा के साथ स्कूल से चले। कतार में चलते लड़कों में से कोई कभी कभार जोश में कहता, मैं राईहाई ओमानोया नामक एक आदमी हूं। लड़कियां भी तब जोर से यही दोहराती। राह चलते लोग उनके नारे सुनकर हंस देते। सेनगाकुजी स्कूल से करीब 7 मील दूर था। मोटर गाड़ियों का चलन उन दिनों कम ही था। दिसंबर का नीला आकाश था और बच्चे जोश में मैं राईहाई आमानोया नामक एक आदमी हूं के नारे लगाते जा रहे थे। अतः रास्ता लंबा ना लगा। जब वे सेनगाकुजी पहुंचे, तब श्री मारुयामा ने हर एक बच्चे को एक एक अगरबत्ती दी। यह मंदिर कोहोनुबुत्सु के मंदिर से था तो छोटा, पर वहां एक पंक्ति में ढेरों कब्रें बनी हुई थी। यह याद आते ही कि मंदिर 47 रोनिन की याद में बना है तो जान गंभीर हो गई। उसने श्री मारुयामा की नकल करते हुए बड़ी संजीदगी से फूल और अगरबत्ती चढ़ाई। बाकी बच्चे भी अचानक चुप हो गए। तो मोए के छात्रों की चुप्पी एक अजीब सी घटना थी। प्रत्येक
कब्र से चढ़ाई हुई अगरबत्ती का धुआं ऊपर उठकर एक चित्र सा बनाने लगा। इस घटना के बाद बच्चों को अगरबत्ती की महक से ही श्री मारुयामा और राइहाई अमानोया की याद हो आती। साथ याद आती वह चुप्पी। बच्चे शायद 47 रोनिन के बारे में बहुत कुछ नहीं समझते थे, लेकिन श्री मारुयामा के जोरदार भाषण से उनके मन में उन अपरिचितों के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई थी। हाँ, यह श्रद्धा उससे कुछ अलग थी जो उनके मन में श्री कोबायाशी के लिए थी। तोतो चान के मोटे चश्मे से झांकती हेडमास्टर जी की छोटी छोटी आंखें तोतो चान को मोटे चश्मे से झांकती हेडमास्टर जी की छोटी छोटी आंखें बेहद अच्छी लगती थी। उनकी आवाज़ मधुर भी, जिसका उनके डील डोल से कोई तालमेल न था।